इसलिए रेखा गुप्ता मेडिकल महिलाओं के लिए हम खड़े, महिलाओं के लिए खड़े। क्या महिलाओं के लिए खड़ी है रेखा गुप्ता? महिलाओं को इज्जत नहीं देती, महिलाओं को पोस्टमार्टम नहीं होने देती, क्या रेखा गुप्ता कर रही है? 30 मिनट बाद मुझे दोबारा आईसीयू में बुलाया गया। तो मुझे लगा, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत खुशी से गया, मुझे लगा शायद मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई है और हॉस्पिटल वाले मुझे ये दिखाएंगे, ये देख लो आपका बेटा हुआ या बेटी हुई है। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा तो मेरे होश और आवास दोनों उड़ गए कि बीवी और बच्चे का ना 1% चांस है बचने का। तो आप बताइए हम क्या करें। मेरी वाइफ को ऑलरेडी 6 तारीख को उसकी मृत्यु हुई थी और आज जैसा कि 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन मेरी वाइफ की डेड बॉडी का अभी कोई पता नहीं है। 9 महीने का जो बच्चा अभी भी उसके गर्भ में है और हमें डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ पश्चिम विहार के पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ एक पिता ने अपने बच्चे और एक पति ने अपनी बीवी को खो दिया और आज इन्हें इस बात का पता चल रहा है। इतने के बावजूद भी इन्हें ना उसकी बॉडी दी जा रही है, न इन्हें आगे किसी कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है। आइए इस पर रोशनी देखते हैं। आपका नाम? मनोज चंद। तो एक बार आप बताएंगे कि ये शुरुआत से ये घटना क्या हुई, इसका क्या? मेरी पत्नी का नाम नेहा जायसवाल है, जो 34 वर्ष की थी। मेरी पत्नी को 9 महीने की प्रेगनेंसी थी और मैं उसे अपने नज़दीकी हॉस्पिटल मियावाली नगर पश्चिम बिहार पुष्पांजलि हॉस्पिटल में लेकर गया 5 तारीख को। पहले से सारा इलाज वहीं चल रहा था? नहीं, पहले से मेरा इलाज मेरे पास में ही एक नर्सिंग होम से चल रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब डिलीवरी का समय आया तो मैंने कहा मैं बड़े हॉस्पिटल में जाके कराऊं ताकि सब कुछ अच्छे से प्रोसेस हो जाए, ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो यही सब सोच के मैं 5 तारीख को पश्चिम बिहार मियावाली नगर में स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल में मैं अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा, जिसके बाद मैंने वहां पर डॉक्टर कनिका को दिखाया। तो डॉक्टर कनिका ने मेरी वाइफ और मुझे एडवाइस दी कि ना इनको 9 महीने पूरे हो चुके हैं और आपका बेबी ऑलमोस्ट 3 kg का है। तो जैसी आपकी पत्नी को ओवर पेन या ब्लीडिंग हो तो आप ना इनको हॉस्पिटल में लेकर भर्ती करवा दीजिएगा। तो उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से घर गए तो मेरी वाइफ ने कपड़े वगैरह चेंज किए तो उनको माइनर सी ब्लीडिंग हुई। तो हमने इस मामले को ना बड़ा गंभीरता से लिया और हम फिर हॉस्पिटल दोबारा लौट कर आए। ये सारी घटना 5 तारीख की है? 5 तारीख की है। जब मैं 5 तारीख को दोबारा अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल वालों ने मेरी वाइफ को 5 तारीख को तुरंत भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद मेरा और मेरी वाइफ का फैसला था कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, मेरी वाइफ का ये मानना था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा और 3-4 घंटे में मैंने ऑब्जर्व किया, उन लोगों ने मुझ पर और मेरी वाइफ पर ना सिजेरियन डिलीवरी का प्रेशर बनाया, जिसके लिए मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल तैयार नहीं थे। ऑलमोस्ट 6 तारीख को उन्होंने मेरे से एक पेपर पे दस्तखत भी करवाए जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए थे, जिस पे लिखा था अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो जच्चा और बच्चा दोनों को हानि हो सकती है। मैंने उस पेपर पे दस्तखत भी कर दिए। फिर उसके 1 घंटे बाद फिर मेरे को डॉक्टर कनिका, जिसकी देखरेख में निगरानी में सारा ट्रीटमेंट चल रहा था, उसने मुझे बुलाया और उसने मेरे से बोला कि आपका बच्चा भी उस पोजीशन में नहीं है जिससे वो नॉर्मल डिलीवरी से माँ के पेट से बाहर आ सके। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो जच्चा बच्चा दोनों को हानि हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं और मेरी वाइफ दोनों घबरा गए थे। फिर हम दोनों ने फैसला लिया कि हम नॉर्मल डिलीवरी कर छोड़ के हमने सिजेरियन डिलीवरी को चुना। सिजेरियन डिलीवरी को चुनने के बाद 1 बजे मुझसे ऑपरेशन का जो पर्चा होता है उस पर साइन करवा लिए गए और 2 बजे मुझे बुलाया गया। मैं अपने बेटे को लेकर जनरल वार्ड में था। 2 बजे जब मैं, आपका ऑलरेडी एक बेटा है? मेरा एक ऑलरेडी पहले से बेटा है, 4 साल का है और वो नॉर्मल डिलीवरी से ही पैदा हुआ है, जो कि ESI हॉस्पिटल में राजा गार्डन वहाँ पर वो पैदा हुआ था। जब मैं 6 तारीख को 2 बजे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बुलाया गया और मुझे मेरी वाइफ की ना ज्वेलरी सौंप दी गई और उसके बाद मेरी वाइफ को वो मेरे सामने व्हील चेयर पे बैठाकर OT में ले गए। जब वो मेरी वाइफ को लेकर जा रहे थे तो उस समय मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरी वाइफ बिल्कुल अच्छी स्थिति में थी, बेहतर स्थिति में थी, सब अच्छा था उस समय। तो उसके बाद मेरी वाइफ जब OT में चली गई, मेरी पत्नी नेहा जायसवाल, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में अपने बेटे को लेकर चला गया। उसके ठीक 30 मिनट बाद मुझे दोबारा ICU में बुलाया गया। तो मुझे लगा, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत खुशी से गया, मुझे लगा शायद मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई है और हॉस्पिटल वाले मुझे ये दिखाएंगे, ये देख लो आपका बेटा हुआ या बेटी हुई है। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा तो मेरे होश और आवास दोनों उड़ गए। उन्होंने मेरे को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए ऑपरेशन के जो डॉक्टर के कपड़े होते हैं वो पहनाए और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाकर देख रहा हूँ ना तो 10-12 लोग मेरी वाइफ के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। कोई इधर से उसका BP चेक कर रहा है,
कोई इसके मुंह में पाइप दे रहा, कोई इधर से उसके गले में या इधर कमर की साइड में इंसुलिन लगा रहा है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आपकी वाइफ की ना मुंह से ब्लीडिंग हुई है और अभी हमने आपकी वाइफ का ना ऑपरेशन भी चालू नहीं किया। पर प्रेगनेंसी में तो ऐसा कुछ ब्लीडिंग का होता नहीं है मुंह से। उन्होंने मुझसे यही बताया कि आपकी वाइफ के ना मुंह से ना ब्लीडिंग हुई है। उन्होंने इसका कुछ कारण बताया था? इसका कारण उन्होंने मुझसे ये बताया था कि इसके मुंह पे, मरीज के मुंह में एक पाइप डाली गई है जिसकी वजह से ना ब्लीडिंग हुई है। तो वहाँ पे जाके देखा, जब मैं ओटी में मैंने प्रवेश किया तो मेरे होश व आवाज सारे गायब हो चुके थे। मेरी जो पत्नी थी वो मतलब इस कंडीशन में थी, मुझे देखकर लग ही नहीं रहा था कि शायद वो जीवित भी है या नहीं, क्योंकि उसके हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे और वो एकदम बेसुध थी, उसको होश आवाज का कोई ख्याल नहीं था। आपने बात करने की कुछ कोशिश वगैरह की? मैंने बात करने की कोशिश उस समय मैंने नहीं की, क्योंकि मेरी वाइफ कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी। अगर डॉक्टर जैसे मेरी वाइफ का हाथ उठा रहे थे, जब छोड़ रहे थे ना, तो ऑटोमेटिक गिर जा रहा था। जैसे एक डेड बॉडी का हम हाथ पैर उठाते हैं और छोड़ते हैं, तो वैसी वो उसकी वैसी ही स्थिति थी। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हाँ, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसी डोज दी है या बेहोशी की दवाई दिया, कुछ भी दिया, जिसका ना जो ओवरडोज हुआ और जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गई। उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि ना आपके बीवी और बच्चे का ना 1% चांस है बचने का, तो आप बताइए हम क्या करें। तो मैंने डॉक्टर से उस समय यही कहा, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टर हैं और आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस कंडीशन में क्या फैसला लेना चाहिए। तो फिर मैंने देखा, और जबकि उस समय ना मैंने ये देखा कि ऑपरेशन भी चालू नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने उनको बोला आप माँ को सेव कर लो, कोई बात नहीं। जब मैंने उनको बोला कि ना माँ को सेव कर लूँ, माँ को सेव करो, माँ को बचाओ, तो उस समय उनके ना होश आवाज, वो सारे पहले से ही घबराए हुए थे। कोई इधर से भाग के कुछ ट्रीटमेंट कर रहा था, कोई उधर जा रहा था, कोई ये वैक्सीन लेके आ रहा था। तो उसके बाद मेरी वाइफ को ना तुरंत वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। वेंटिलेटर पे डाल के आईसीयू में लेके गए वापस, ऑपरेशन थिएटर से निकाल के। जब आईसीयू में मैंने देखा मेरी वाइफ का तो जो दिल की धड़कन थी ना, वो बहुत ही लो थी, 30-31। मतलब मशीन के ऊपर थी वो बेसिकली, जिंदा नहीं। हाँ, उस पे थी, वेंटिलेशन पे। मैं नहीं मानता कि वो सांस ले रही थी, क्या पता वो वेंटिलेशन से ही उसका दिल धड़क रहा हो। तो उसके ना ठीक 10 से 12 मिनट में मेरी वाइफ का दिल धड़कना बंद हो गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, और मैंने उससे पहले ही जब मैंने अपनी वाइफ की कंडीशन देखी कि वो ऐसी हालत में है, बहुत ही बुरी स्थिति में, तो मैंने 112 पे भी कॉल कर दिया था ताकि मामला ज़्यादा ना बिगड़े। मुझे लगता था कि पुलिस प्रशासन के आने से शायद मामला जो बिगड़ रहा है वो सही हो जाए, और अगर कोई जान जाने वाली है तो वो जान ना जाए। तो मेरी वाइफ को उन्होंने मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस आई थी तब? पुलिस आई थी। पुलिस ने मेरे से स्टेटमेंट भी लिया था, और मैंने स्टेटमेंट पे उनको लिख के सब दिया कि जब मैं हॉस्पिटल आया, मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। ओटी में ले जाने के बाद उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, जो कि उसका ऑपरेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, और उसकी ऐसी अवस्था में चली गई कि जैसे वो जीवित हो ही ना। उसके बाद ठीक जब मेरी वाइफ को मृत घोषित कर दिया गया 6 तारीख को, तो उसकी डेड बॉडी संजय गांधी हॉस्पिटल, जो कि मंगोलपुरी में स्थित है, वहाँ पे उसकी डेड बॉडी को भेज दिया गया। उसके बाद जब हम अगले दिन सैटरडे को हॉस्पिटल पहुंचे डेड बॉडी लेने के लिए, तो वहाँ हमसे आयु ने बताया कि आपकी वाइफ के लिए मेडिकल बोर्ड बैठाया जाएगा, जिसमें 4-5 डॉक्टरों की टीम होगी और फोटोग्राफी होगी, उन्हीं की निगरानी में सारा होगा। मेरी वाइफ को ऑलरेडी 6 तारीख को उसकी मृत्यु हुई थी, और आज जैसा कि 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन मेरी वाइफ की डेड बॉडी का अभी कोई पता नहीं है। 9 महीने का जो बच्चा अभी भी उसके गर्भ में है, और हमें डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही है। मेरा क्या कारण दे रहे हैं? यही कि मेडिकल बोर्ड बैठेगी, उसके बाद आपको बॉडी? मेडिकल बोर्ड बैठेगा और उसके बाद आपकी वाइफ की बॉडी को दिया जाएगा। और मैं यहाँ पे थाने के बाहर गुहार लगा रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है उसको पूरा किया जाए, और मेरी पत्नी और मेरे जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, जो दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका सब मुझे सौंपा जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत संज्ञान में लिया जाए, और ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। मेरा ये मानना है ऐसे हॉस्पिटल को बंद ही कर देना चाहिए। पुलिस द्वारा कार्रवाई कुछ खुश हैं आप उससे? नहीं, मैं तो अभी पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार परेशान है। आप थाने के बाहर खड़े हैं, कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? हमारे को थाने के बाहर खड़े हुए ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं। हमारी सिर्फ यही गुहार है, मेरी यही गुहार है पुलिस से, प्रशासन से, कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और तत्काल ऐसे हॉस्पिटल को बंद किया जाए जो कि मरीजों की जान बचाने नहीं बल्कि जान लेने के लिए बैठे हैं। आज क्या बोर्ड बैठाइए, क्या कैसा होता बोर्ड? क्या मीटिंग? ये मीटिंग नहीं है, चालों की बात नहीं है, ये भी तो बोर्ड है एक तरह की। क्या होता है उसके लिए? आप क्या बैठाएंगे? पूरा दिखाएंगे कि हम बोर्ड बैठाए हैं? किसी का मजबूरी नहीं समझते हैं। आज बोर्ड बैठाए, आज का हमारी बेटी का
वो करे, पोस्टमार्टम करे। आज का आज हमको आज के आज उसका बॉडी चाहिए। आप जितना जल्दी कार्रवाई कर सकते करें। थाना वाले का तो हमारे हाथ में नहीं है, सीएम का हमारा किसके हाथ में है? वाह जी वाह। ताली बजाने लाके मीडिया रेखा जैसा गुप्ता, क्या हम भी जायसवाल, वो भी रेखा गुप्ता है। किस लिए रेखा गुप्ता? मेडिकल महिलाओं के लिए हम खड़े, महिलाओं के लिए खड़े। क्या महिलाओं के लिए खड़ी है रेखा गुप्ता? महिलाओं को इज्जत नहीं देती, महिलाओं का पोस्टमार्टम नहीं होने देती। क्या रेखा गुप्ता कर रही है? हमारी माँ बहन बेटियां हॉस्पिटल पड़ी हुई है, रेखा गुप्ता क्या कर रही है? न्याय बनिए ना सीरियर, न्याय सीनियर बनिए ना। कहने का कार्रवाई कर रही है। रेखा गुप्ता को हम जिताए हैं, हम बहुत सीने चौड़ा कर रेखा गुप्ता हमारी नेता बनिए, सीएम बनिए। रेखा गुप्ता कहाँ सो रही हो? मेरी बेटी हॉस्पिटल में मरी पड़ी है, तुम कहाँ सो रही हो? तुम भी एक माँ हो, तुम भी एक माँ की आवाज सुना। मेरी बेटी को जल्दी पोस्टमार्टम करा के भेजो, इन्हें उचित कार्रवाई करो। मेरी बेटी को तो तुम माँ हो, हम भी एक माँ। मेरे बच्चे के तड़प रही हूँ, मेरी बेटी हॉस्पिटल में सड़ रही है। तुम सबकी सीएम बनी हो ना, सबकी महिलाओं के सीना तान के बोले महिलाओं को रक्षा करेंगे। हम महिलाओं को पहले देखेंगे। ये महिलाओं को देख रही हो रेखा गुप्ता? महिलाओं को देख रही हो जो बेटी हमारी पेट में बच्चा लिए 4 दिन से सड़ रही है? रेखा गुप्ता जल्दी कार्रवाई करो। मैं हाँ, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी को बॉडी जल्दी दो। इनके आंखों की मायूसी और चेहरे के भाव सब यही बताते हैं कि इन्हें इनकी बेटी वापस चाहिए। बेटी पहले वापस चाहिए हमको। इन्हें इनके बेटी नहीं दी जा रही, ना ही आगे कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही आप बताया जा रहा है कि वो आगे क्या कहेंगे। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एक बोट बैठेगी, ना ही उसकी डेड बॉडी वापस दी जा रही है, ना ही बच्चे को निकाला जा रहा है। अभी तक इस स्थिति में भी 4-5 दिन होने के बावजूद उनके गर्भ में इसी प्रकार वो बच्चा अभी भी मौजूद है। और कहा सिर्फ इतना जा रहा है कि हम बोट बिठाएंगे। कब बैठाएंगे? क्या करेंगे? इनकी मांग प्रशासन से सिर्फ यही है कि इनकी बेटी लौटाई जाए। इन्हें कार्रवाई भी नहीं चाहिए। इतना थक गया है ये परिवार की ये कार्रवाई भी नहीं मांग रहा। हमारी बेटी को दे। आपके क्या है ख्याल? हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और देखते रहें झलको दिल्ली। झलको